भारत में यदि रहना होगा राष्ट्रगान गाना होगा, भारत में यदि रहना होगा राष्ट्रगान गाना होगा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। कांगड़ा जिला कांग्रेस ने शनिवार को धर्मशाला में प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा, कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रगान के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। आवाज दो, आवाज दो। भारत में यदि रहना होगा राष्ट्रगान गाना होगा, भारत में यदि रहना होगा राष्ट्रगान गाना होगा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। हिंदुस्तान में रहना होगा, राष्ट्रगान गाना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, राष्ट्रगान गाना होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, पेपर लीक कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। भारत में यदि रहना होगा राष्ट्रगान गाना होगा, भारत में यदि रहना होगा राष्ट्रगान गाना होगा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, पेपर लीक कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, रंगा बिल्ला नहीं चलेंगे नहीं सहेंगे, नहीं। देखिए, कल जो हमारा विधानसभा का सत्र हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, तो एक संविधान की गरिमा को वहाँ पे ठेस पहुँचाई गई है, जो विपक्ष के भाजपा विधायकों द्वारा सबसे पहले सदन की गरिमा होती है और आज़ादी के बाद से जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का हमारे लिए बिल्कुल एक जैसा महत्व है। हम दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। जैसे ही कल वहाँ पे राष्ट्रगान के जो शुरू किया गया विधानसभा जो शिमला में, तो उसके गाने के बाद जो है वहाँ पे जो भाजपा विधायकों द्वारा नारेबाजी की गई कि इसकी जगह पे जो है यहाँ पे राष्ट्रीय गीत गाया जाए। लेकिन राष्ट्रीय गीत जब सदन की समाप्ति होती है उस दिन राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, और जिस दिन सदन शुरू होता है कहीं पे भी, मैं हाल ही में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं राज्यसभा सांसद मुझे नामित होने का मौका मिला, संसद में मुझे बैठने का मौका मिला। तो राज्यसभा में जब हमारी शुरुआत हुई तो वहाँ पे जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जो हमारे देश की शान है, उससे जो है हमारा सदन की शुरुआत हुई। और जिस दिन सदन का अंतिम दिवस था उस दिन जो उसकी समाप्ति थी वो राष्ट्रीय गीत से हुई, जो वंदे मातरम से। तो ये एक जो परंपरा आज़ादी के बाद से चली आ रही है, तो कल भाजपा विधायकों द्वारा ये बोला गया कि इसको ना गा के राष्ट्रीय गीत को गाया जाए, तो ये जो है बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और बिल्कुल भाजपा विधायकों को पूरे देश से, मैं प्रदेश से नहीं देश से माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से कि जो हमारे राष्ट्रीय गान की जो गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है वो बिल्कुल निंदनीय है। भाजपा जो है राष्ट्रीय गीत के अपमान को लेके जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला भरा, और वो कह रही कि कांग्रेस ने जो है राष्ट्रीय गान का अपमान किया और वो पूरा भी इसे नहीं गाना चाहते, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय गीत की वो बात कर रहे हैं, जो वंदे मातरम है, जो राष्ट्रीय गीत है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। 24 जनवरी 1950 को जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तो जब मान्यता मिली थी तो राष्ट्रीय गीत को भी उसी दिन मान्यता दी गई थी और राष्ट्रीय गान को भी ये मान्यता दी गई थी। राहुल गांधी जी जो एलओपी हैं हमारे, जो साहिल जिसको पैलेट्स गन, जिसमें जो एम्स में जिसमें 100 जो पैलेट छरे उसके इसमें लगे, जिसने अपनी आंख की रोशनी खो दी, 6 घंटे एक एलओपी को बैठना पड़ रहा है एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए।
ये इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को उलझा रहे हैं और ये बिल्कुल निंदनीय बात है। ये प्रदेश और देश से माफी मांगे भाजपा विधायक हिमाचल।